हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर 6 कारें आपस में टकरा गईं। हैदराबाद के हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक के बाद दिगरे 6 कारें आपस में टकरा गईं। बताया गया है कि आगे जाने वाली कार के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा पेश आया। यह वाक़या शमशाबाद से गच्चीबौली जाने वाले रास्ते पर पेश आया, जिसकी वजह से तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम हो गया। इत्तला मिलने पर पेट्रोलिंग और राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया। खुशकिस्मती से एयरबैग्स खुल जाने की वजह से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तेलंगाना में पेंगोलियन की खाल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार। DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के हुक्काम ने हनमकुंडा में आज कार्रवाई के दौरान 6.53 किलोग्राम पेंगोलियन की खाल की हिफाजत करने वाली परत को जब्त किया और इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये अफराद पेंगोलियन की खाल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस थे। शुबा किया जा रहा है कि 5 पेंगोलियन की खाल से ये परतें निकाली गई। पेंगोलियन दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्मगल किए जाने वाले जानवरों में शुमार होते हैं। इन्हें खास तौर पर उनके जिस्म पर मौजूद खाल की हिफाजत करने वाली परत के लिए निशाना बनाया जाता है, जिन्हें चीन और जनूबी मशरक़ी एशिया के बाजारों में रिवायती अद्वियात के इस्तेमाल के लिए स्मगल किया जाता है। इस जानवर का शिकार या इसकी तिजारत मुकम्मल तौर पर ममनू है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पेंगोलियन और इनसे बनी मसनूआत की तिजारत ममनू है। जब्ती के बाद DRI हुक्काम ने 4 मुलजिमीन और जब्तशुदा अशिया को हनमकुंडा के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के हवाले कर दिया, ताकि इनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मजीद तहकीकात की जा सके। मूसा नदी तरक्याती मंसूबे पर दिसंबर से अमलावरी, चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मूसा नदी तरक्याती मंसूबे पर दिसंबर से अमलावरी का आगाज किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के पहले मरहले के कामों का ओहदेदारों के साथ इजलास में जायजा लिया। पहले मरहले के कामों के लिए 5,641 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और 493 एकड़ अराजी को तरक्की दी जा सकती है। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हुकूमत ने ज्यादातर इन्हिसार कर्ज पर किया है और दीगर वसाइल के जरिए भी फंड्स इकट्ठा किए जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट के लिए 4,100 करोड़ रुपए की इजराई से वसूली इत्तेफाक किया है। रियासती हुकूमत 1,541 करोड़ का इंतजाम करेगी और बाकी रकम मालियाती इदारों से हासिल की जा सकती है। मूसा नदी तरक्याती मंसूबे का मकसद नदी को पाक और साफ करके पानी के बहाव को यकीनी बनाना है। मूसा नदी की तरक्की के नतीजे में अतराफ के इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। हुक्काम ने पहले मरहले में 493 एकड़ अराजी की जरूरत जाहिर की, जिसमें 340 एकड़ अराजी प्राइवेट पट्टेदारों और 153 एकड़ अराजी सरकारी इदारों की है। हुकूमत ने प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में उस्मान सागर तक बापूघाट 11 किलोमीटर को तरक्की देने का मंसूबा बनाया है। गजा में जारी मजालिम के खिलाफ इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना। इसराइल मुखालिफ तंजीम BDS के फ़लस्तीन के हक में और गजा में जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज में हज़ारों तलबा और गैर सरकारी तंजीमों के कारकुनों ने हिस्सा लिया और इंदिरा पार्क के करीब ज़बरदस्त मुजाहरा किया। गजा और फ़लस्तीन पर मजालिम पर आलमी बरादरी और हिंदुस्तान की खामोशी पर अफसोस का इजहार करके इंसानियत के लिए इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने के अज़्म का इजहार किया। बाइकाट डायोसिमेंट सेक्शन तहरीक से एहतजाज में बड़ी तादाद में कम्युनिस्ट के कारकुन और मुख्तलिफ जामियात के तलबा और गैर सरकारी तंजीमों के कारकुनों ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया और फ़लस्तीनी मजलूम अवाम से इजहार गानकत करते हुए कहा कि कुर्राए अर्ज पर वाहिद फ़लस्तीनी रियासत है जो कि न सिर्फ जोग्राफियाई एतबार से जंगी हालात का सामना कर रही है, बल्कि मजहबी तौर पर भी हिरासा किया जा रहा है। हज़ारों नौजवानों ने इसराइल और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करके फ़लस्तीन को तस्लीम करने और आवाम में शऊर उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। BDS तंजीमों और तलबा जहदकारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन को गलत अंदाज में पेश करके इन्हें मखसूस मजहब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि मसला फ़लस्तीन महज मुसलमानों का नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए लम्हे फ़िक्र का मसला है। इस हसास जोग्राफियाई मसले को बुनियाद बनाकर इसराइल गजा और मगरबी किनारे के अवाम पर जो मजालिम ढा रहा है, इसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती और न इस कदर इंसानियत सोच मजालिम का किसी और को सामना करना पड़ा। एहतजाजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की खामोशी पर भी हैरत का इजहार किया। इस्तीफे से मुताल्लिक़ हैदराबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र का बयान। साबिक़ रियासती वज़ीर और खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने इस प्रोपेगेंडे की तरदीद की है कि वो MLA के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस्तीफे से मुताल्लिक़ चल रही अफवाहें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, मैं MLA के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ। मुझसे बुग़्ज़ रखने वाले लोग इस तरह की झूठी मुहिम चला रहे हैं। इस्तीफे से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडे पर कोई यकीन ना करे। मलून राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज। शान-ए रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना बयान पर शालीबंडा पुलिस ने हल्का असम्बली गोशा महल के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। फतेह दरवाजे के साकिन मोहम्मद अहमद ने शालीबंडा पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया है कि दशहरे के मौके पर राजा सिंह ने मध्य प्रदेश में खिताब में मुस्लिम तबके को निशाना बनाकर तकरीर की और शान-ए रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया। FIR में यह बताया गया है कि तकरीर में राजा सिंह ने आई लव मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेकर घूमने का तो तुम्हारा एक बहाना है, हिंदू तुम्हारा निशाना है। इतना ही नहीं, इस्लामी तारीख को भी राजा सिंह ने निशाना बनाते हुए शान रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस बयान को यूट्यूब पर देखकर मोहम्मद अहमद ने शिकायत में बताया कि मल्लून रुकन असम्बली मुसलसल पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने, फिरकापरस्त बयानात देता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। जुबली हिल्स की अखिलती खवातीन में 2000 सिलाई मशीनों की तकसीम। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जुबली हिल्स असम्बली हल्के के यूसुफगुड़ा इलाके में गरीब और मुस्तहिक अखिलती खवातीन में 2000 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में वजीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर, सदरनशीन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन रुकन राज्यसभा नवीन कुमार यादव, नायब सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन कांति वेस्ली IAS और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अखिलतियों की फलाह और बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमलावरी का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए सिलाई मशीनों की तकसीम का मकसद अखिलती खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाना है। उन्होंने कहा कि खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हुकूमत की जानिब से बिलासुद कर्ज फराहम किए जा रहे हैं और हुकूमत ने सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट्स के क़याम का फैसला किया है। पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स के अखिलती राय दहिंदों से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता होकर अपने मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएं। सदरनशीन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से हर जिले में खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 नई स्कीमात का ऐलान किया है जिसके तहत बेसहारा खवातीन को छोटे कारोबार के आगाज के लिए मदद मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कीमात पर शफाफियत से अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। दशहरे के बाद वापसी, विजयवाड़ा टू हैदराबाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जैम। विजयवाड़ा टू हैदराबाद कौमी शाहराह पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखी गई, क्योंकि दशहरा त्यौहार अपनों में मनाने के बाद आंध्र प्रदेश के कई खानदान हैदराबाद वापस हो रहे हैं। ये खानदान दशहरे की छुट्टियां मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात गए थे। इनकी वापसी पर इस रूट पर कारों, RTC बसों और दीगर खानगी गाड़ियों की कसीर तादाद देखी गई, जिससे ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हुई। चटियाल, चोटुप्पल, पतंगी टोल प्लाजा के करीब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गई। कार और दीगर गाड़ियां कतार में एक दूसरे के पीछे नजर आईं। दूसरी तरफ RTC और प्राइवेट बसों में मुसाफिरीन का हुजूम देखा गया। पुलिस ने ट्रैफिक को बाकायदा बनाने का काम किया है। मोटरसाइकिल के चालानात अंदरून 45 दिन अदा करना लाजमी। रियासत तेलंगाना में ट्रैफिक कवानीन में तब्दीलियां की गई हैं। अगर मोटरसाइकिल सवार को चालान आता है तो वो इसे जल्द जल्द अदा कर देना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक तमाम चालान को 45 दिनों के अंदर अदा करना होगा, वरना पुलिस गाड़ी को भी जब्त कर सकती है। 5 से ज़्यादा चालान की सूरत में लाइसेंस मुकम्मल तौर पर मनसूख किया जा सकता है। मरकजी वजारत ट्रांसपोर्ट ने मरकजी मोटर व्हीकल कवायद 1989 में इन अहम तरामीम की तजवीज़ की है। मरकजी वजारत ट्रांसपोर्ट ने कई नए सख्त कवानीन लाए हैं। इस मकसद के लिए मुसव्वदा कवानीन का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन की बुनियाद पर चालान की इजरा, अदायगी, अपीलों जैसे मामलात को तेज़ किया जाएगा। वाज़ेह किया गया है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लक़ा हुक्म मोटरसाइकिल चलाने वालों को 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिस जारी करेंगे और 15 दिन के अंदर फिजिकल फॉर्म में नोटिस भेजें। मरकज़ ने वाज़ेह किया है कि अगर मुसव्वदा क़वानीन पर एतराज़ात और मशवरे हैं तो वो रोड ट्रांसपोर्ट की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी को भेज सकते हैं और comments-morth@gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। इन नए मुजव्वज़ा क़वानीन के मुताबिक अगर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी गाड़ी पर 5 या इससे ज़्यादा चालान हैं तो मुतल्लिक़ा अथॉरिटी की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। फिलहाल चालान 90 दिनों के अंदर अदा करना होता है। नए क़वानीन में चालान की अदायगी 45 दिनों में करनी लाजमी है। ताख़िर की सूरत में महकमा ट्रांसपोर्ट इस गाड़ी पर किसी किस्म के लेन देन की इजाज़त नहीं देगा, जिसकी वजह से इसे किसी को फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं रहेगा। लाइसेंस में पता और नाम की तब्दीली के साथ साथ रिन्यूअल भी मुमकिन नहीं होगी। चालान अदा ना करने पर पुलिस को गाड़ी जब्त करने का इख्तियार है। फिलहाल चालान गाड़ी के मालिक के नाम पर जारी किए जाते हैं। अब अगर ये साबित हो जाए कि मालिक उस वक्त गाड़ी नहीं चला रहा था तो जो शख्स गाड़ी चला रहा था इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मंशा से पाक तेलंगाना के लिए हर मुमकिन इक़दामात, पूनम प्रभाकर ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने नौजवानों से अपील की है कि वो मंशियात से दूर रहें और नेक रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा कि मंशियात से पाक तेलंगाना के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। बंजारा हिल्स के KBR पार्क में मंशियात के खिलाफ बेदारी मुहिम के हिस्से के तौर पर दौड़ का वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने झंडा दिखाकर आगाज़ किया। वज़ीर ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल को बर्बाद कर सकता है, इसलिए इस नवयत की बेदारी मुहिम इंतहाई ज़रूरी है। इस मुहिम के जरिए तलबा, वालिदैन को मंशियात के नुकसानात के बारे में बाखबर किया जाएगा। हुकूमत नौजवानों के लिए सेहतमंद तफरीही और खेलों की सरगर्मियों के मौक़े बढ़ाने, मुशावरत और रहनुमाई फराहम करने पर भी जोर दे रही है। वज़ीर ने अपील की है कि तमाम मिलकर मंशियात के खिलाफ एक मजबूत समाजी शऊर कायम करें ताकि तेलंगाना के नौजवान एक महफूज और रोशन मुस्तक़बिल की जानिब गामज़न हो सकें।
प्राइवेट कॉलेजेस इंतजामिया से मुज़ाकरात के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदारी। तेलंगाना डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस इंतजामिया फीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात की इजराई का मुतालबा करके 13 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के ऐलान पर बरकरार है। कॉलेजेस इंतजामिया को हड़ताल से दस्तबरदार करने हुकूमत ने हाल ही में तयक़ुन दिया था, लेकिन बताया जाता है कि दशहरे के मौके पर 600 करोड़ की इजराई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर एसोसिएशन ने 13 अक्टूबर से दोबारा हड़ताल का फैसला किया है। तेलंगाना प्राइवेट डिग्री एंड पीजी कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने फीस बाज अदायगी पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के तयक़ुन पर अमल की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 900 करोड़ बकायाजात सितंबर में जारी करने का तयक़ुन दिया था। 21 अक्टूबर तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए जारी किए गए। हुकूमत ने दशहरा तक 600 करोड़ रुपए और दीपावली तक मजीद 600 करोड़ रुपए जारी करने का तयक़ुन दिया था। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर बी सत्यनारायण रेड्डी ने कहा कि 12 अक्टूबर तक बकायाजात की अदम इजराई पर 13 अक्टूबर से तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एक महीने की मुद्दत में ये दूसरा मौका है जब प्राइवेट कॉलेजेस की एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कॉलेजेस इंतजामिया से मुज़ाकरात की डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को जिम्मेदारी दी है। उम्मीद की जा रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आइंदा हफ्ते कॉलेजेस इंतजामिया से मुलाकात करेंगे। टीजी एबसेट काउंसलिंग का आगाज। टीजी एबसेट में बाईपीसी उम्मीदवारों की काउंसलिंग का आगाज इतवार को हुआ। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जांच के लिए प्रोसेसिंग और स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। ऐसे तलबा जिन्होंने पहले ही स्लॉट की बुकिंग कर ली है, इनके सर्टिफिकेट की जांच 7 और 9 नवंबर को होगी। वेब ऑप्शंस 7 ता 10 अक्टूबर दिए जाएंगे। उबूरी सीटों के अलॉटमेंट का पहला मरहला 13 अक्टूबर या इससे पहले मुकम्मल किया जाएगा। आरटीसी बस किरायों में इजाफे के फैसले को फौरी वापस लिया जाए, तेलंगाना जागृति के वर्किंग सदर एलरूप सिंह का बयान। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में सिटी बसों के किरायों में इजाफे के फैसले पर तेलंगाना जागृति के वर्किंग सदर एलरूप सिंह ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और हुकूमत से इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। बंदर हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में पार्टी कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूप सिंह ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत एक तरफ खवातीन को मुफ्त सफर की स्कीम का ढंढोरा पीट रही है, दूसरी जानिब बसों की तादाद में नुमाया कमी करके आम आवाम के सफर को निहायत दुश्वार बना दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बसों की तादाद बढ़ाने के बजाय अवाम पर भारी किरायों का बोझ डाल दिया है। त्योहारों के मौके पर अवाम से इजाफी चार्जेस वसूल करने के बाद अब त्यौहार खत्म होते ही शहर में किरायों में जबरदस्त इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब हर स्टॉप पर 10 रुपये इजाफी किराया वसूल किया जाए तो रोजाना मजदूरी करने वाले या आम शहरियों का क्या हाल होगा। रूप सिंह ने कहा है कि आरटीसी बसों में सफर करने वाले ज्यादातर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं और इन पर इस तरह का माली बोझ डालना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही अवाम पर महंगाई का बोझ डाल रही है और गरीबों की कमर तोड़ने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गलत पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना रियासत की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। किरायों में यह इजाफा आम आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। रूप सिंह नायक ने वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत ने बस किरायों में इजाफा करने के फैसले को फौरी वापस नहीं लिया तो तेलंगाना जागृति अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। मजालिस से मुकामी इदारों के इंतखाबात के पेश नज़र प्रजावानी मनसूख, जिले कलेक्टर निज़ामाबाद का बयान। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में हर पीर को मुनक्किद होने वाला प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने एक बयान में बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला मजालिस से मुकामी इदारों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के पेश नज़र किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रजावानी प्रोग्राम को इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज होने के मौके पर मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल खत्म होने के बाद प्रजावानी प्रोग्राम मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो जाएगा। उन्होंने आवाम से कहा है कि वो इसका नोटिस लें और ज़िले इंतजामिया के साथ ताउन करें। यंग इंडिया पुलिस स्कूल में एडमिशन्स। हैदराबाद में यंग इंडिया पुलिस स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद नौजवान तालिब इल्मों में तालीम के साथ खेल को भी शामिल करते हुए इनकी सलाहियतों को उजागर करना है, जिससे तलबा में इब्तिदाई मरहले से ही इनमें नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा और वो आगे चलकर अच्छे शहरी बन सकते हैं। कम उम्र में ही तलबा के छुपे हुए टैलेंट को उजागर करना और इन्हें तरगीब देते हुए इनकी मंजिल की पहचान कराना चाहिए। पुलिस स्कूल के आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल और डिफेंस स्कूल की तरह बनाने के इरादे से कायम किया गया है। रियासती हुकूमत ने बच्चों को न सिर्फ क्लासरूम में बल्कि खेलों के मैदान में भी चैलेंज देकर जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त बनाने के मकसद से ये स्कूल कायम किया है। ये स्कूल जिले रंगारेड्डी के मंचरियाल में एक वसी कैंपस में कायम किया गया था। इब्तिदाई तौर पर 5 क्लासों से शुरू होने वाला ये तालीमी इदारा पहले ही एक बैच मुकम्मल कर चुका है। दूसरे बैच के दाखिले का अमल शुरू हो चुका है। इसमें 50% सीट्स पुलिस के अफराद खानदान के बच्चों के लिए मुख्तस की गई हैं। इस इदारे में होमगार्ड से IPS ऑफिसर तक के बच्चों को मौका फराहम किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इस इदारे में हॉस्टल भी कायम करने का मंसूबा है। इस स्कूल में CBSE सिलेबस है। खेलों के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मारूफ स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। पुलिस अफसरों के बच्चों के लिए सालाना 50,000 रुपये और दिगर के लिए 1.6 लाख रुपये फीस मुकर्रर की गई है। क्लासरूम में न सिर्फ इल्म का हुसूल बल्कि तलबा में ज़िंदगी की सलाहियतों को
निखारने और कायदाना सलाहियतों को निखारने के लिए इग्नाइट के नाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां भी मुनक्किद की जा रही हैं। जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए भी सरगर्मियां जारी हैं। हैदराबाद और अजला में शदीद बारिश, विकाराबाद में आरजी ब्रिज बह गया, कई इलाके पानी में डूब गए। शहर हैदराबाद के बशुमुल तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात और इतवार की सुबह शदीद बारिश हुई। पुराने शहर हैदराबाद के साथ साथ नए शहर के इलाकों बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, एसआर नगर, फिल्म नगर, खैरताबाद, अमीरपेट, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, सेक्रेटेरिएट, टैंकबंड, हिमायत नगर और लोअर टैंकबंड समेत कई मुकामात पर हफ्ते की रात तकरीबन 2 बजे तक शदीद बारिश हुई। दूसरी जानिब संगारेड्डी जिले में भी इतवार की सुबह से वक्फे से मौसलाधार बारिश जारी है। जिले के जहीराबाद, जनारम और कोहिर मंडलों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह विकाराबाद जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर भी शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। विकाराबाद में बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए, बरक़ी सरबराही मुतासिर रही और बाज़ मवाजियात का राब्ता टूट गया। बारिश की वजह से पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिससे कोटिपल्ली प्रोजेक्ट लबरेज हो गया और बारिश का पानी नागा समंदरम ब्रिज पर बहने लगा। ओहदेदारों ने अवाम को इस इलाके में जाने के खिलाफ इंतबाह देते हुए चौकस रहने पर जोर दिया। नहर के लबरेज होने के सबब गोटी मकला में ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल रही। इसी तरह नागा समंदरम ब्रिज पर पानी बहने लगा, जिससे धारूर मंडल में गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासर रही। नागा समंदरम में तामीर करता मिट्टी का आरजी ब्रिज पानी के शदीद बहाव की वजह से बह गया। कौन बनेगा करोड़पति, यूट्यूब से जनरल नॉलेज। महाराष्ट्र के किसान ने जीते 50 लाख रुपये। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन की मेजबानी में पेश किए जाने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में महाराष्ट्र के जिले छत्रपति संभाजी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले किसान ने 50 लाख रुपए जीतकर तारीख रकम की। जिले के बालानगर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कैलेश किंतेवाड़ ने माली हालत की वजह से सिर्फ 12वीं जमात तक तालीम हासिल की। वो अपने वालिद के साथ मिलकर खेती बाड़ी करते हैं ताकि रोजगार कमा सकें। उन्होंने ऑनलाइन वीडियोस देखकर जनरल नॉलेज और दीगर मौज़ूआत पर मालूमात हासिल की, जिसकी बदौलत इन्हें केबीसी में हिस्सा लेने का मौका मिला। कैलेश ने बताया कि वो केबीसी में जीती गई रकम अपने बच्चों की तालीम और कारोबार शुरू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिहार इलेक्शन पर चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एसआईआर पूरे मुल्क में नाफिज होगा, किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने बड़े ऐलानात किए हैं। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम मुकम्मल हो चुका है और वोटिंग का नया निज़ाम नाफिज किया गया है। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीली मालूमात फराहम की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बिहार असेंबली की मुद्दत-ए-कार 22 नवंबर को खत्म हो रही है और इससे पहले इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। इस दौरान कमीशन ने कई नए इक़दामात का ऐलान किया है, जिन्हें आइंदा मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार में एसआईआर का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। इस दौरान बीएलओ ने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम अच्छी तरह से अंजाम दिया है। सीईसी ने कहा है कि अब मुल्क के किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। इससे इंतखाबी अमल आसान हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस मरतबा बिहार में 100% वेब कास्टिंग की जाएगी। तमाम वोटिंग स्टेशनों पर निगरानी के कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी नाफिज किया जाएगा, जो उम्मीदवारों और ऑफिसरों को रियल टाइम की मालूमात फराहम होगी। हर उम्मीदवार को वोटिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर एक एजेंट तैनात करने की इजाजत होगी। नेपाल में शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 42 लोगों की मौत। शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मशरक़ी नेपाल में काफ़ी तबाही मची हुई है। अब तक तकरीबन 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लापता हैं। सबसे ज़्यादा अमवात एलाम ज़िले में हुई है, जहां 37 अफराद लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। ख़राब मौसम की वजह से तेरिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर घरेलू परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। खटमंडू, भरतपुर, चंगपुर, भद्रापुर, पोखरा और तमिल गटारी से आने वाली परवाजें फिलहाल बंद हैं। नेपाली फौज, पुलिस और मुस्लह पुलिस फोर्सेस जंगी पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। बजरिया हेलीकॉप्टर एलाम जिले के 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें एक हामिला खातून भी थी। इन्हें धरान के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वाज़ेह हो कि नेपाल के 5 सूबों कोशी, मधीज, बागमती, गुंडकी और लिबिनी में मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश की वजह से खटमंडू में 3 दिनों तक गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर रोक लगा दी गई है। नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खटमंडू में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। लोगों से कहा गया है कि वो बिला जरूरत लंबी दूरी का सफर ना करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।